आगे जा रहे हो, दैट मीन्स इस पॉइंट से आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आगे जाने का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन से ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहे हो। और यहाँ पे क्या मतलब हो गया, ओरिजिन से आप नीचे की ओर ट्रैवल कर रहे हो, इस तरह से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, सही है। तो आप जो है यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि आप यू आर कमिंग या गोइंग वाट एवर यू वांट टू से और राइट, कमिंग टू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन यानी आप ओरिजिन की तरफ आ रहे हो यहाँ पर तो कम से कम, ठीक है। यहाँ से आप चले थे तो ओरिजिन की तरफ आ रहे हो, राइट। टी इक्वल टू आने का मतलब क्या हो गया, अपन टाइम को टी इक्वल टू जीरो से तो कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो से आप ओरिजिन की तरफ आ रहे हो, राइट, सही है। तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है टाइम के, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये क्या होता है, वी होता है। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है एट ए इंस्टेंट होती है, ठीक है। तो एट ए इंस्टेंट फॉर एग्जांपल t1 पर आप फाइंड आउट करोगे तो, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, v। तो v यानी कि x को आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो x बराबर क्या लिख दो यहाँ पर, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, तो ये हो गया 2t। यानी कि जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी आपकी, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर v इक्वल टू टी, v इक्वल टू 2t बेसिकली, तो लेकिन ये क्या है, अगर इसको बोलो आप बाई और इसको बोलो t को x, तो बाई इक्वल टू 2x, तो बाई इक्वल टू 2x का अपन ने ग्राफ बनाया था अभी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर, वो अपन बाद में देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है ना, तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज वेरिंग, ठीक है, इज वेरिंग, ठीक है। वेलोसिटी जो है वेरिंग नेचर की है। तो यहाँ पे अगर अपन इसको ए लिखें तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, टू दैट मीन्स ये कांस्टेंट हो गया। तो एक्सीलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। और वेलोसिटी कैसी हो गई, वेरिंग, दैट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी कि सेम टाइम डिफरेंस में, टाइम इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। और भी आप अगर चाहो तो देख लो, यहाँ से t बराबर 0 पर अगर टाइम 0 है तो x भी 0 है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, राइट। t बराबर 0 पे टाइम 0 है, t बराबर 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे है ना ओरिजिन पे ये। तो अभी देखो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू 2t, t बराबर 0 पर x बराबर 0 कंक्लूड कर चुके हैं। तो t बराबर 0 पर v बराबर क्या होगा, 0, और t बराबर 0 पे a बराबर क्या होगा, 2। तो ये कांस्टेंट ही होगा ये तो सब जगह, क्योंकि ये t का फंक्शन नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो ये पैराबोलिक फॉर्मेट है, इसी का नेक्स्ट है। नेक्स्ट फॉर्मेट है इसका कुछ इस तरह से है, राइट। सारी चीज़ें वही रहेंगी क्योंकि पैराबोला है, तो अभी कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो सकता है। लग रहा है ना आपको पैराबोला सा, चलो और अच्छा बना देते हैं। यहाँ से लेते हैं ये, ठीक है, अभी लग रहा है ना। अच्छा इधर क्यों नहीं बना रहे, ये टी है और ये एक्स है, तो पैराबोला अपन इधर क्यों नहीं बना रहे, बताओ। इस तरह से होता है ना पैराबोला, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो उधर क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज टाइम जो है अपन 0 से काउंट करते हैं, टाइम नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो उधर इसलिए नहीं बना रहे। तो इनिशियल t बराबर 0 का फॉर एग्जांपल x 0 यानी x नॉट है, तो आप देखोगे t बराबर x, t1 पर ये x1 हो गया, ठीक है, x1 पर ये t1 हो गया, राइट, ठीक है। x1 पर ये t1 हो गया, सही है। तो टाइम यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर x2 ले लो आप, t2 ले लो, तो ये x2 हो गया, x2 हो गया। तो टाइम बेसिकली बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी यानी डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आप बहुत सारे पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। इसको भी अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, x इक्वल टू टी स्क्वायर है ये, ठीक है। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर है, ठीक है, या टी स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी है, लेकिन x इक्वल टू टी स्क्वायर तो है एटलीस्ट ये, ठीक है। यही देख लो आप। तो आप लिखोगे
कि टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है, x बराबर एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ से ये शो कर रहा है आपको t बराबर 1 और t बराबर t1 है, तो ये x इक्वल टू x1 है, यानी कि x जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे लिखोगे t2 x2। ठीक है, तो डेल्टा t तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डेल्टा t तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, तो ये डेल्टा x भी पॉजिटिव है, डेल्टा x भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा v यानी कि डेल्टा v या डी वी बाई डी टी, सॉरी डेल्टा v पॉजिटिव है तो आप लिखोगे डी एक्स बाई डी टी। ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी वेलोसिटी, ये क्या होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव मीन्स वेलोसिटी जो है इस ग्राफ की ओरिजिन से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा होगा ना, तो वेलोसिटी आपकी इस तरह से है, इस तरह से पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो जो जिस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो आप लिखोगे डी एक्स बाई डी टी यानी कि वी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप बेसिकली, तो 2t हो गया, यानी कि वी इक्वल टू अगेन टाइम का फंक्शन है, तो आप लिखोगे डी वी बाई डी टी दैट मीन्स ए, तो ए बराबर 2 यानी कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये है आपका पैराबोला फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पैराबोलिक फॉर्मेट को। नेक्स्ट फॉर्मेट है इसका पैराबोला का, नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है, ये टी हो गया, एक्स हो गया, इस तरह से है। ठीक, एक्स टी, तो ये जो फॉर्मेट है इसका इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पैराबोला है बेसिकली। अच्छा, इसकी जो वर्टेक्स है या ओपनिंग है वो डाउनवर्ड है ना। ठीक है, तो इसको ये भी अगेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर फॉर्मेट का है, लेकिन टी बराबर 0 पर। ठीक है, ये बेसिकली ये जो फॉर्मेट है वो टी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, राइट, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, लेकिन एक्स बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट है, तो आप यहाँ पे एक्स नॉट भी लिख लो। ठीक है, यानी कि ये जो है, जो इसका फॉर्मेट है वो एक्स इक्वल टू, यानी कि आप लिखो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू टी स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो अपन ये आपने ऐड कर बढ़ा दिया है इसको, तो इस पर जोड़ दो। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन बाकी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब यह टी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, तो इसको बोलेंगे अपन एक्स नॉट, राइट, सही है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स नॉट पॉजिटिव है माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी शक्ल नीचे, इसका जो ओपनिंग है वो नीचे की ओर है ना, तो इसको माइनस टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो हो गया एक्स नॉट माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमेशा कम एक्स नॉट से कम होगा नहीं, तो ये मैक्सिमम एक्स नॉट होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम एक्स नॉट होगा, राइट। तो t बराबर 0 पर जो x है, x बराबर है एक्स नॉट। ठीक है, t बराबर 0 पर x जो है वो एक्स नॉट है, राइट। तो इस तरह से नीचे भी जाएगा, आप नीचे बना सकते हो, इसको नीचे बना सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको नीचे बना सकते हो, राइट। तो इस तरह से रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई टाइम होगा t4 तो ये हो जाएगा x4, t0 पर ये हो गया, t2 पर ये हो गया, t1 पर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया t1, x1, x2 और x4। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है इसका घट रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे देखो अपन ने ये डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखा है, वी, डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखा है, वी। ठीक है, एक चीज़ और आपको दिखा दे रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी को वी, और यहाँ पे लिखा था वी को पॉजिटिव। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी एक्स टी ग्राफ में क्या है, यानी एक्स टी कर्व का जो भी होगा उसका स्लोप, तो यहाँ पे आप स्लोप बनाओ, देखो इस पॉइंट पे मैं स्लोप बनाता हूँ इसका। ठीक है, तो वो क्या होगा इस तरह से, और अगर आपका ये थीटा देखो 90 से कम ही है ना, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है।
तो इसका स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे देखो इसका स्लोप क्या होगा, तो ये 90 से बड़ा है ना, नेगेटिव। ठीक है, तो आप लिखोगे डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कांस्टेंट है 0 हो गया तो -2t। ठीक है, तो -2t राइट। तो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ ओरिजिन टुवर्ड ओरिजिन की ओर आ रहा होगा ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गया, और ए बराबर हो गया डी वी बाई डी टी, तो ये हो गया -2 राइट। तो ये डायरेक्शन का यहाँ से आपको पता लग रहा है ना, सही है। तो ये जो है इनिशियली स्टार्ट होगा -2 एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट एवर यू वांट टू कंक्लूड फ्रॉम हियर यू कैन डू इजीली राइट। अच्छा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ राइट। तो ये ग्राफ पढ़ना आपको आ गया होगा राइट। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी फॉर्मेट पर, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1। तो ये है एक टी और एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्स टी ग्राफ है। तो ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, और ये एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री राइट। तो ये ग्राफ, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, उसकी प्रोफाइल आपको, एक्स टी प्रोफाइल आपको गिवन है राइट। तो अब बताइए v1 इक्वल टू क्या होगा, v2 इक्वल टू क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी क्या होगी राइट। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ से राइट। सही है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने का है। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप, एक्स टी ग्राफ का स्लोप अपन को क्या देगा, वेलोसिटी राइट। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप अपन को वेलोसिटी देगा। तो आप क्या लिखोगे, डी एक्स 1 अपॉन डी एक्स डी टी। तो ये क्या होगा v1, तो डी एक्स 1 अपॉन डी टी यानी कि tan θ1 राइट। सही है, तो यहाँ से tan θ1, 1 का लिए जो थीटा है वो 30 है, तो tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3। तो इसकी वैल्यू, वेलोसिटी कितनी आएगी, 1/√3। ठीक है, तो इसी तरह से आप v2 फाइंड आउट करने के लिए लिखोगे डी एक्स 2 अपॉन डी टी राइट। तो ये क्या हो गया, tan θ2, tan θ2 का मतलब क्या हो गया, 2 के लिए जो थीटा है दैट मीन्स tan 60। तो ये हो गया √3 ना राइट। तो √3 हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन और है, ये है टी, ये हो गया एक्स। तो अगेन मैं आपको दे रहा हूँ 2 ग्राफ्स। ठीक है, तो ये है 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है राइट। तो इस तरह से बस आपको गिवन है, आपको आप बताइए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है तेज़ी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, कौन सा फास्ट मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो कि कौन से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 है। तो इसमें आप बस ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन बता दो राइट। तो कौन से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी आप ही बताओगे यहाँ से राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये जो एंगल है, ये फॉर एग्जांपल θ1 है, ये एंगल θ2 है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं ना इजीली कि θ1 ग्रेटर देन θ2 राइट। तो tan θ अगर 10 लोगे इस पर आप अगर 10 लोगे तो tan θ1 भी ग्रेटर देन tan θ2 होगा, क्योंकि 10 इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, 0 to पाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, tan θ1 का मतलब क्या होगा, v1 ग्रेटर देन v2 राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सही है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सही है ना।
एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इस तरह से एक्स टी ग्राफ गिवन है आपको, एक्स टी ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ का ये फॉर्मेट देख लिया, तो ये एक्स टी ग्राफ का इस तरह से है, ठीक है। एक्स टी ग्राफ का इस तरह से ये फॉर्मेट है, t बराबर 0, तो ये है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर है। और ये है 8 मीटर, राइट, ये पॉइंट है 8 मीटर, ठीक है। तो आपको गिवन है t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको गिवन है, राइट। ये आपको जो है यहाँ पे जो भी है t इक्वल टू 2 सेकेंड है ये, ठीक है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। तो यहाँ से ये एंगल जो है इसका, ये फॉर एग्जांपल थीटा है, राइट। ये एंगल जो है फॉर एग्जांपल थीटा है, ठीक है। ये एंगल जो है थीटा है, राइट। तो आप ऐसा करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके लिए प्रोफाइल अपन ने बनाई है, तो इस ऑब्जेक्ट का आप वेलोसिटी बताओ, राइट। ये जो आपको प्रोफाइल गिवन है, देखो एक बार और देख लो, ये एक्स टी ग्राफ गिवन है, एक्स बराबर 2 टाइम टी बराबर 2 है, तो उसका ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, एक्स बोल दो इसको, टी बराबर 4 है, इस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 है और 0 पर 4 है, राइट। तो यहाँ से आप इसका मुझे वेलोसिटी बताइए, राइट। आप इसका वेलोसिटी बताइए, ठीक है। और t बराबर 2 पर इसका डिस्प्लेसमेंट है t बराबर 2। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक्स टी ग्राफ पर बेस्ड, राइट, एक्स टी ग्राफ पर बेस्ड, ठीक है। तो ये आप बता दो। इस तरह का एक क्वेश्चन और बना ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो ये है एक्स टी ग्राफ, ठीक है। तो v क्या होता है, v होता है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है। तो v क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है। तो इसको, ये एंगल अपन ने थीटा दिया है ना आपको, तो ये कितना है, देखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4, राइट। यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये कितना हो गया, 8 माइनस 4, ये 4 हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन tan वी ही तो tan थीटा होता है, इसका स्लोप क्या है, tan थीटा, तो ये v तो होता है। तो इसकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, तो वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट v इंटू, अगर आपको कोई रेंडमली x लिखना है, x इक्वल टू वी इंटू टी लिख दोगे आप, तो आपको वेलोसिटी पता है। तो v मीन्स 1 इंटू 2 t, यानी कि 2 सेकंड पे आपको बताना था, तो x बराबर 2, राइट। तो सॉरी, x बराबर, ऐसे नहीं, जो इसका जो एक्चुअली ये जो x है यहाँ से, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। x जो आएगा वेलोसिटी इंटू t, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब होगा इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन से 2 डिस्प्लेस हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 4, तो ये यहाँ से अगर आप देखोगे इस पॉइंट से कितनी दूर होगा, तो वो होगा 2 + 4 बराबर 6 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये एक्स एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रखिएगा इसको। तो ये 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो
ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट था। आप डेल्टा एक्स बोल दो इसको, डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एक्स बराबर इतना हो गया, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि एंगल आपको पता है ना, ये वाला एंगल कितना 45, राइट, एंगल है 45, ठीक है। तो ये एंगल है 45, राइट, तो ये एंगल है 45, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ना, ये कितना है 2, और यहाँ से यहाँ तक आपको फाइंड आउट करने का। इसको बोल दो, इसको क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल x1, राइट। तो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल टू x1 अपॉन t, राइट। तो tan थीटा यानी कि क्या था, tan थीटा यानी 1 इक्वल टू x1 अपॉन 2, तो x1 क्या हो गया 2, x1 आ गया 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 2, तो ये कितना पॉइंट होगा 6, तो x बराबर होगा 6 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, राइट। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसमें यहाँ से, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो ना एच टी ग्राफ है, ये सब है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, एग्जाम्पल 4। अच्छा ये बताओ आपको एक्स टी ग्राफ गिवन है एक, ठीक है, इस तरह से गिवन है, ठीक है। इस तरह से आपको एक्स टी ग्राफ गिवन है, राइट। चलो आप ऐसा करो, आइए पहले थोड़ा सिंपल बना देते हैं, राइट। एक्स टी ग्राफ बनाते हैं, राइट। देखो देखो इस तरह से, ये क्या है, अपन इसको बताना है एक्स बराबर टी स्क्वायर ग्राफ है, ठीक है। एक्स बराबर टी स्क्वायर ग्राफ है, राइट। तो T1 T2, राइट। तो ये हो गया पॉइंट 1, इसको पॉइंट 1 पॉइंट 2, ठीक है। तो आप बताइए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर वेलोसिटी का क्या प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो पॉइंट T1 पर T इक्वल टू T1 पर, यानी पॉइंट 1 पर यानी T1 पर और T2 पर वेलोसिटी की क्या पिक्चर होगी, ठीक है। वेलोसिटी T2 पे ज़्यादा होगा, T1 पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू दे देते हैं, तो ये T2 इक्वल टू 4 है और T1 इक्वल टू 7 है, ठीक है, x मीटर में है, राइट। तो बता दो T1 पे जो वेलोसिटी है V1, T2 पे जो वेलोसिटी है V2, ठीक है। तो ये आपको बतानी है, राइट, ठीक है। तो आप लिखोगे x इक्वल टू टी स्क्वायर और v इक्वल टू dx/dt इक्वल टू 2t, राइट। तो यहाँ से V1 क्या होगा, V1 क्या हो जाएगा, जो टाइम T1 पर वेलोसिटी है तो V इंटू T1 इक्वल टू 2 इंटू, राइट, 2 इंटू T1 बराबर 2 यानी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, राइट। क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से आप V2 लिखोगे तो 2T2, तो V2 बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। अभी आपको कुछ अपन क्वेश्चंस देंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको पता लगाना है, ठीक है। आप स्लोप के बारे में समझिए ना, देखो यहाँ देखो, ये T1 पर वेलोसिटी 4 है, यानी कि T2 पर वेलोसिटी 8 है, यानी कि T1 पर जो यानी V2 ग्रेटर देन V1, तो V1 पर वेलोसिटी कम है एज कम्पेयर टू V2, यानी V2 पर जो वेलोसिटी वो V1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है, देखो ये स्लोप है, यानी कि थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तो आप स्लोप देखो, ये थीटा हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा है ना थीटा कहाँ पे ज़्यादा होगा, ये वाला थीटा ज़्यादा है, ये वाला थीटा ज़्यादा है इससे, यानी थीटा 2, देखो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो ये है, इसीलिए इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखते हैं मतलब, राइट।
ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर तो आप लिख लेना कौन सा है। एक ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है, ठीक हो गया, और ये है एक्स, राइट। तो ये आपको एक ग्राफ दिया गया है इस तरह से, ठीक है, ग्राफ दिया है। तो यहाँ पर पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट है बी, और यहाँ पर पॉइंट है सी, और यहाँ पे पॉइंट है डी, ठीक है। तो आपको बताना है ए बी सी डी, इन चारों में से किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इन चारों पॉइंट पर किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी। तो ये है नीट 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, एच टी कर्व है तो इसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी को डिफाइन करता है ना, इसका स्लोप, तो ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये देखो ये कर्व जो है इस तरह से, बस इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है, देखो 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 इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आपने एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ देखा था, तो उसमें मैंने कर्व का आपको क्वेश्चन दी थी, इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ रहा है ना ये, तो इस पर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है, यानी कि स्लोप बनाओगे, यानी कि आप टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, और ये इस पर टेंजेंट बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। अच्छा एक बात और नोट करो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ, ठीक है। आप मत देखिए कि ओरिजिन पर एक दूसरे को जॉइंट कर दें, ठीक है। तो आप देखिए एक लाइन ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना आपको, देखो और थोड़ा सा करीब से देख लो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे, आप अज्यूम कर सकते हो कि आप ही बैठे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। तो किस वाली लाइन से जल्दी गिरने के चांस है, इस वाली से लाइन से ज़्यादा जल्दी गिर जाओगे, या इस लाइन से ज़्यादा जल्दी गिर जाओगे, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे लाइन से जल्दी आ जाओगे, या एक और फॉर एग्जाम्पल एक वर्टिकल लाइन है, तो ये बंदा है, ठीक है, कौन जो है जल्दी गिर जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना, यहाँ वर्टिकल लाइन पे है कोई, तो या आप सोचो कि यहाँ पे एक बॉल रख दें, यहाँ पे एक बॉल रख दें, तो इस स्लोप का जो फंडा है वो इस तरह से है। तो कौन सी बॉल जल्दी आएगी नीचे, ये वाली जल्दी आएगी ना, ये तो ओरिएंटल लाइन पर रखी है तो ऐसे ही रखी रहेगी, ये थोड़ा इंक्लाइन है, धीरे धीरे आएगी, ये धीरे धीरे आएगी, ये तेज़ी से आएगी, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब, ठीक है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, इसका जीरो, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप का बनना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बैठे हो तो आपको कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत आराम से गिरोगे, नीचे आओगे, यहाँ पे बॉल रखोगे तेज़ी से गिरोगे, यहाँ पे रखोगे तो और तेज़ी से गिरोगे, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट स्लोप जीरो ही है, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो यार ये जो कर्व है ना, ये आपको दिया गया है, सी का जो टेंजेंट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखो ये थीटा बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 के पास ही है, तो इस तरह से जो सी पर जो थीटा है वो सबसे मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है, तो इसलिए वी एट सी मैक्सिमम होगा, ठीक है, वी सी मैक्सिमम होगा, तो सी पॉइंट का वाला जो आंसर सही होगा, राइट। इस तरह से ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन नीट 1994 का क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट गिवन है सी, यहाँ पे है डी, ठीक है, और यहाँ पे है ई, और यहाँ पे एफ, ठीक है, एफ, राइट। तो आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 टाइम्स वेलोसिटी किस पॉइंट पर नेगेटिव होगी, राइट। तो आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पर नेगेटिव होगी, ठीक है। ये पॉइंट सी ए डी है, ये एफ है, राइट। तो आपको बताओ किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे ये जो टी पॉइंट है इस पर भी कर्व फिलट हो गया ना, देखो इस तरह से इस पर टेंजेंट आएगा, ऐसे आएगा टी एक्सिस के पैरेलल, तो इस पर स्लोप क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया। अच्छा यहाँ से ये ग्राफ धीरे 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 बढ़ा, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर स्लोप क्या था, यहाँ पे देखो स्लोप क्या होगा इसका, लगभग 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। यानी कि स्लोप जो है टेन थीटा की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ से धीरे 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 यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो गया। अच्छा यहाँ पर स्लोप देखो, तो यहाँ पर थीटा क्या है, ऐसे यही है ना थीटा, तो थीटा की वैल्यू को 0 to 90 के बीच में है, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, अगर क्योंकि थीटा जो है टेन थीटा जो है 90 से 0 से 90 पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो ई पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे इस पर वो कुछ इस तरह से आएगी ना, इस तरह से आएगी, तो आगे नहीं थीटा देखो इसका क्या होगा, नेगेटिव हो गया। एफ पर जो थीटा होगा इस तरह से होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ई पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, राइट, ठीक है। ई पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि इस पर स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है, थीटा जो है ग्रेटर है 90 डिग्री से, ठीक है, सही है। तो ये था नीट का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का, जेई का है, जेई का है, प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, राइट। तो एक क्वेश्चन बेसिकली जेई का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली कोई क्लिफ यानी एक चट्टान है, राइट। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टू स्टोन यहाँ से साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ऊपर की ओर फेंके जाते हैं, ठीक है। तो एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और सेकंड की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऊपर की ओर फेंके जाते हैं, इस तरह से एक चट्टान है तो उस तरह से फेंके जाते हैं, लेकिन चट्टान से आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर कोई आप बंदा हाथ निकाल के इस तरह से फेंकेगा तो उसको नीचे तक आना है, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू आप जानते हैं डाउनवर्ड होगा 10 मीटर पर सेकंड इसका, ठीक है। तो इसका ये है 1 और ये है 2, तो ठीक है। तो आपको करने का है कि 2 का यानी स्टोन 2 का यानी ऑब्जेक्ट 2 का एक्स टी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स टी ग्राफ यानी एक्स टी ग्राफ ऐसे हो गया, टी हो गया, एक्स टी ग्राफ बनाना है। सेकंड स्टोन का एक्स टी ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू 1 स्टोन, ठीक है। एक स्टोन के रिस्पेक्ट में स्टोन 2 का आपको एक्स टी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और आपको गिवन है ये जो हाइट है इस क्लिफ की है चट्टान की वो 240 मीटर है, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, राइट। सो इसमें बेसिकली आपको बहुत सारे ऑप्शंस में ग्राफ गिवन थे, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ गिवन थे तो आपको उसमें से एक ग्राफ एक्चुअली चूज करना है। तो अपन यहाँ पे ग्राफ आपको दे नहीं रहे, ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट एक्स, 1 पार्टिकल का x1 2 का x2, ठीक है। तो x इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 का यानी वेलोसिटी ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट अपन रैंडम ले लेंगे, दे रहे हैं जो भी होगा यू टी यानी ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, नीचे की ओर नेगेटिव, ठीक, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यू टी यानी 10t माइनस हाफ जी मीन्स हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 10t माइनस 5t स्क्वायर, राइट। x2 कितना होगा, x2 होगा 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
मोशन से आप अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके हैं। तो 40 माइनस 5t स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये जब तक इसमें अपन रिलेटिव वेलोसिटी अपन ने पढ़ाई है ना आपको, तो इसमें अपन रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं, तो इसको रेस्ट पे लाना होगा ना, रेस्ट पे लाना होगा। तो जब तक ये हवा में रहेगा तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी और एक्सीलरेशन भी होगा, राइट। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कौन सा पार्टिकल जल्दी आ जाएगा, राइट। तो जल्दी आ जाएगा का मतलब ये है कौन सा पार्टिकल जो है जल्दी जमीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक आने में, इस पार्टिकल वन को ऐसे ही ये ट्रेवल करेगा तो ग्राउंड तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो वो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टिकल बल के लिए, ठीक है, बल के लिए कैलकुलेशन है, राइट, दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया बल के लिए। तो 10t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, -240 मीटर, राइट, ठीक है, -240 मीटर। तो ये हो गया, इसको t को 10t स्क्वायर है, तो t को इधर सारे को इधर ही ले जाओ, तो ये होगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 240 इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिकली अपन ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और 5t स्क्वायर, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, एक बार डिवाइड कर दो, ये होगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये आ गया t माइनस 6 और t माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर t क्या है, माइनस है, तो माइनस है, तो 8 माइनस में हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से t बराबर 6 माइनस 6 प्लस 8, तो t बराबर 8 आंसर होगा ना, क्योंकि ये टाइम पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होता। तो इसको लगेंगे 8 सेकंड, राइट। तो 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, 2 के लिए, 1 के लिए होगी, तो 1 को कितना टाइम लगेगा, तो 1 को देखो आप, ये है 1 की इक्वेशन, तो 40t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू माइनस 240, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये होगा 5t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 240 इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड कर दो, t स्क्वायर माइनस 8t, राइट, 8t माइनस 48 इक्वल टू 0, तो ये हो गया t माइनस 12 और t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये इस तरह से होगा, तो y t इक्वल टू, तो -4 को अपन डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि t जो है पॉजिटिव है, टाइम पॉजिटिव रहता है, t इक्वल टू 12, तो ये पहले आ जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर 8 सेकंड बाद आ जाएगा ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको क्या देखेगा, इसके अगर ये फॉर एग्जाम्पल 8 से यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी और एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। तो अपन इसमें 2 केस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थी टाइम के लिए, ठीक है, तो इसको अपन एरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको इसके 1 को जो टाइम लगेगा नीचे आने के लिए t1, तो वो होगा 8 सेकंड, 2 को जो टाइम लगेगा वो होगा 12 सेकंड, तो 1 पहले आ जाएगा ना। तो एक केस लेंगे अपन जब तक पार्टिकल दोनों हवा में है, और एक केस लेंगे जब पार्टिकल एक जमीन पर आ जाता है, ग्राउंड पर आ जाता है, राइट। तो एक केस होगा t लेस देन इक्वल टू 8 सेकंड, ठीक है, 8 सेकंड। तो इस पार्टिकल वन के पास वेलोसिटी भी होगी और एक्सीलरेशन भी होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है इसमें से माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1, इसको रेस्ट पे आने का है ना, तो दोनों में से x घटा देंगे, तो ये वाला x1 यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, राइट, यानी कि इसको कैसे पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, ठीक है, ये है इसका पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो इसको लिखोगे x2 माइनस x1 केस बने, ठीक है, x2 माइनस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1 क्या होगा, 40 माइनस हाफ 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 5t स्क्वायर, देखिए आप, राइट, सही है ना। तो ये 5t से 5t कैंसिल होगा, ये होगा 30t, ठीक है। तो अपन जो है ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, राइट,
x2 माइनस x1 इक्वल टू x, तो x बराबर है 30t। यहाँ से देखो आप x बराबर है 30t, तो y इक्वल टू 2x वाला जो इक्वेशन उसी से मिल रहा है। इस तरह से ये लीनियर बढ़ेगा, ठीक है, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर t है तो ये टाइम होगा 8 सेकंड तक। ठीक है, 8 सेकंड तक आपको इस तरह से देखिए देगा कर्व ग्राफ इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये 8 सेकंड तक या उससे कम है, राइट। तो 8 सेकंड पर क्या होगा कि ये जो है 8 सेकंड पर ये वाला पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, पार्टिकल 1 8 सेकंड बाद कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड पर आ जाएगा, राइट। 8 सेकंड बाद जो ये ग्राउंड पर आ जाएगा, तो 8 सेकंड बाद जो प्रोफाइल होगी उसको अपन ये पॉइंट होगा x2 माइनस x1। ठीक है, 8 सेकंड बाद जो होगा अपन उसके लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस है t ग्रेटर देन 8 सेकंड। ठीक है, तो t ग्रेटर देन 8 सेकंड पर सेकंड पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा x1 होगा, x1 जो होगा वो होगा -240 मीटर। ठीक है, तो x2 को अपन क्या लिख देंगे, अगेन वो ut माइनस ये तो अभी हवा में रहेगा ना, तो इसके लिए इक्वेशन यही रहेगी। तो 4t माइनस 5t स्क्वायर, 40t माइनस 5t स्क्वायर। तो अब अभी अगेन आप लिखोगे x2 माइनस x1, तो ये आएगा, ये 14 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ग्राउंड पर ये होगा यहाँ से। ठीक है, ये बंदा वन जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे आ जाएगा, तो ग्राउंड से देखेगा, ये यहाँ से देखेगा, तो ये आप इसको नीचे आता हुआ दिखाई देगा ना, ग्राउंड से इसको नीचे आता दिखाई देगा, राइट। तो या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। 8 सेकंड बाद देखो, यहाँ पे आप 8 सेकंड बाद डालोगे तो सेकंड पार्टिकल इक्वेशन क्या होगी, राइट। तो 8 डालो t बराबर इसमें, तो 14 × 8 क्या हो गया, 14 × 8 320 माइनस 5 × 60 4 240, राइट। आप कैलकुलेट कर दो इसको, तो 8 14 × 8 सेकंड में इसकी पोजीशन देख लेना है, मैंने से कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये होगा 320 माइनस ये हो गया 64 × 5 0। ठीक है, कैरी 2 30। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गया, यानी कि 0। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, 0, यानी कि ये 8 सेकंड बाद इसी पॉइंट पर ऊपर जाकर वापस आएगा और इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन नीचे की ओर होंगे। ठीक है, तो ये नीचे की ओर होंगे, तो ये जो है आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी इसकी -40 हो जाएगी, नीचे की ओर होगी ना, जो भी वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका x2 माइनस x1 क्या हो गया, हाँ, तो एक्सीलरेशन भी डाउन वाला ऊपर की डायरेक्शन अपन पॉजिटिव ले लेते, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 तो -40t माइनस 5t स्क्वायर, राइट, सही है। तो ये पार्टिकल 12 सेकंड पर 12वें सेकंड पर ये भी पा जाएगा ना, तो इसका काम कैलकुलेट किया अपन ने टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 होगा, यानी ये भी जमीन पर आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, तो दोनों 0 हो जाएंगे ना, x2 माइनस x1 इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी कि x2 इक्वल टू x2 हो जाएगा। यानी कि ये पार्टिकल भी यहाँ से यहाँ गया, ये भी यहाँ से यहाँ आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, बराबर हुआ। तो इसकी इस तरह की प्रोफाइल होगी, इस पर डिपेंड करेगी ना t स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मूव कैसा होगा, ऊपर की ओर पाई, ये जो है नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो इसी का एक ब्रांच यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, राइट। तो ये उस जो क्वेश्चन है उसमें शायद बी ऑप्शन है, राइट। तो ये इसका कर्व बनेगा, इसको ले लो आप, ये जो है कुछ भी है। ठीक है, तो ये आंसर होगा, राइट, x2 माइनस x1, तो ये आंसर होगा, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 240, राइट, मीटर। तो ये आंसर है, राइट। तो ये क्वेश्चन है जेईई में आया हुआ, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप उसको एंजॉय करिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।